नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी एक कहानी में। एक नई कहानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। और ये कहानी की शुरुआत करते हैं हम एक किस तरह से पुलिस वालों ने एक बेकसूर छात्र की गोली मार करके हत्या कर दी थी। और पुलिस रिकॉर्ड में लिख दिया था कि वो आतंकवादी है और उसको एनकाउंटर करके 22 गोलियां मारी गई उसको। इस तरह की कहानी है रणवीर सिंह, जो बागपत का रहने वाला था। उसी की कहानी लेकर आए हम आपके लिए। एक बेकसूर नौजवान की हत्या पुलिस वालों ने किस तरह से की, ये पूरा इस कहानी में हम बताने का प्रयास आपको करेंगे। और हाई कोर्ट ने भी माना कि पुलिस ने उसको जबरदस्ती मारा था। यही कहानी है, उसी को सुनाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं कहानी की। पुलिस की कहानी के मुताबिक 3 जुलाई 2009 उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का मसूरी दौरा था। उसी दौरे पे बैरिकेड लगा रखे थे पुलिस ने। और जो रणवीर सिंह जो छात्र होता है, ये उसी रास्ते से गुजरता है जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। और पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं और पुलिस वालों से उसकी बहस हो जाती है कि हम छात्र हैं और हमें जाना है कहीं और। तो पुलिस की इस बहस पे ही हो जाता है एनकाउंटर। पूरी कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। रणवीर सिंह जो छात्र बागपत गाजियाबाद का रहने वाला था, वो एमबीए का स्टूडेंट था। और उसका कॉल आता है कि आप इंटरव्यू के लिए देहरादून आ जाइए, आपका इंटरव्यू होगा। और जब वो लड़का देहरादून पहुंचता है, अपने किसी दोस्त के यहाँ रुकता है और उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में उसको सक्सेस की बधाई दी जाती है, नौकरी पक्की हो जाती है। इसी खुशी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने और पार्टी करने का मन बनाकर वे 2 दोस्त और उनके साथ होते हैं और वो जाते हैं, उसी रास्ते पे चले जाते हैं जहाँ से प्रतिभा सिंह पाटिल का दौरा था मसूरी के लिए। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड कर रखी है। वहाँ एक एसएचओ जिसका नाम था जीडी भट्ट के नाम से एक एसएचओ था, उसकी ड्यूटी थी वहाँ पे। वो उन छात्रों को रोक लेता है और इसी बात पे बहस हो जाती है कि हमें कहीं जाना है, आप इस तरह से हम आम नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। इसी बात पे कहा सुनी इतनी बढ़ जाती है, पुलिस वाले उनसे गाली गलौज करते हैं। तभी रणवीर सिंह को गुस्सा आ जाता है, वो पुलिस वाले एक थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ की घटना बहुत ही गंभीर बन जाती है और पुलिस वाला जो जीडी भट्ट होता है, वो उनको सबक सिखाने के तरीके से उस रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। और 2 छात्र जो होते हैं वो भाग जाते हैं और उसको 3rd डिग्री दी जाती है। और उसके 3rd डिग्री देने से उसको करीब उसकी हड्डियां शरीर की काफ़ी तोड़ दी जाती है। और पुलिस अपने इस घिनौने काम को छुपाने के लिए उस लड़के को आतंकवादी बताकर 22 गोलियां मार देती है, एनकाउंटर कर देती है। और कहानी में लिख दिया जाता है कि प्रतिभा सिंह पाटिल के काफिले पे हमला करने वाले थे और पुलिस के एसएचओ की रिवाल्वर छीन कर वो भाग गए हैं। इस तरह की पुलिसिया कहानी है। लेकिन जब ये बात उनके परिवार वालों को पता लगती है अखबारों के माध्यम से, तो उसके परिवार वाले वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमारा बच्चा तो इंटरव्यू के लिए गया था और यहाँ अखबार में कुछ लिखा कि इस तरह से बदमाश मारे गए हैं। तो जैसे ही वो पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच करके पुलिस से वो जांच पड़ताल करते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन पुलिस उनको गोल गोल घुमाती रहती है और वो अपने बच्चे की लाश लेकर के आ जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन परिवार वालों को विश्वास नहीं होता है, पुलिस की ये कहानी झूठी है, उनको लगता है। तो वो वापस देहरादून पहुंच जाते हैं और पुलिस थाने के सामने वो धरना पे बैठ जाते हैं। और जब धरना पे बैठ जाते हैं तो पुलिस पे दबाव बढ़ने लगता है। तो पुलिस उन पे परिवार वालों पे लाठीचार्ज कर देती है। लेकिन वहाँ के जो लोकल पत्रकार होते हैं, वो उस घटना को देखते हैं और अखबार में दूसरे दिन ही छाप देते हैं कि भाई इस तरह से परिवार का कहना है कि हमारा बच्चा इस तरह का नहीं था, वो इंटरव्यू के लिए आया था। और जिस कंपनी में इंटरव्यू होना था, उस कंपनी से भी पूछा जाता है कि भाई कोई इस तरह का लड़का आया था, उसका कोई। तो उस कंपनी वाले कहते हैं कि हाँ जी, इंटरव्यू आया था, उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। और उसका कोई परिवार वालों से पता लगता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बैकग्राउंड उसका आपराधिक नहीं है। तो ये मामला जब अखबार में हेडलाइन बनने लगता है तो मामला तूल पकड़ता है और
जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस छात्र रणवीर सिंह की 17 जगह से हड्डियां तोड़ दी जाती है। उसके बाद उसको 22 गोलियां मारी जाती है। बस यहीं अटक जाता है मामला, और इसके चलते अखबारों में सुर्खियां बनने लगती है और विरोध होने लगता है। जब विरोध बढ़ता है तो उत्तराखंड सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई इस मामले की जांच करती है और सीबीआई के सामने पूरा सच, एक एक कड़ी सामने आती कि उनके दोस्तों को पकड़ कर पूछताछ की जाती है। उनके दोस्तों ने बताया कि हम इस तरह से पार्टी करने जा रहे थे दोस्त की नौकरी मिलने की खुशी में, और उसी खुशी को हम आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे, और इसी प्लान से हम गए थे वहाँ पे, किसी रेस्टोरेंट में जाने का हमारा प्लान था। और इस तरह से पुलिस से हमारी झपड़ हुई और पुलिस ने इस तरह से हम दो को भगा दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। और उससे उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए पुलिस ने उसको 3rd डिग्री दी, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई। और उसी खेल को छुपाने के लिए, इस साजिश को छुपाने के लिए उसको बदमाश बताकर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी जाती है कि 3 बदमाश थे जो पुलिस एसएचओ की रिवॉल्वर छीन के भाग गए हैं, और वो काफिले, जो राष्ट्रपति का काफिला है उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पुलिस फोर्स भेजने की मांग की जाती है, और थोड़ी देर बाद में दोबारा ये मैसेज दिया जाता है कि भाई हमने उनको पकड़ लिया है, एक को एनकाउंटर में मार दिया, 2 साथी उनके भागने में कामयाब हो गए। और सीबीआई इसकी जांच करती है और सीबीआई पाती है कि ये लड़का निर्दोष है। इस मामले को चलते हुए 18 पुलिस वालों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिर भी परिवारजनों को ये विश्वास नहीं होता कि उत्तराखंड में उनको इंसाफ मिलेगा। तो उस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। दिल्ली की कोर्ट में केस चलता है, ट्रायल पे तारीख लगती है, और 18 पुलिसकर्मी इसमें दोषी करार दिए जाते हैं। और दोषी करार होने के बाद में उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन फिर अपील होती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी ये माना जाता है कि ये वाकई में पुलिस वालों ने इस घटना को बेरहमी से अंजाम दिया है, एक निर्दोष एमबीए के छात्र की हत्या करी है, और पुलिस ये जाती है। और इसी पे एक्शन लेते हुए हाई कोर्ट ने उनमें से कुछ पुलिस वालों को रिहा कर दिया जाता है, और कुछ को सजा बरकरार रखती है, जिसको उम्र कैद हो जाती है। उसके बाद ये मामला चलता रहता है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाता है, और आज तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और उस परिवार जन अपने छात्र बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी ऐसी कहानी है कि पुलिस किस तरह से जब अपने पे आती है तो किस तरह से अत्याचार करती है, कि निर्दोष छात्र को गोलियों से मार दिया जाता है। अपने होनहार बेटे की नौकरी लगा के बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, एमबीए करवाया, और नौकरी जब लगने की बात आती है तो पुलिस की साजिश का शिकार हो जाता है। रणवीर सिंह को गोली मार दी जाती है। ये है उत्तराखंड पुलिस का एक एनकाउंटर की कहानी है। उसके बाद उत्तराखंड पुलिस बहुत सतर्क हो जाती है। उसके बाद एनकाउंटर होने लगभग बंद हो जाते हैं, और जो भी एनकाउंटर उसके बाद हुए तो अपराधियों को पुलिस ने पैरों पे ही गोली मारी। लेकिन रणवीर सिंह एनकाउंटर से वहाँ के पुलिस वालों को ये सबक मिला, किसी निर्दोष को इस तरह से नहीं मारा जाना चाहिए, इस तरह से हत्या नहीं करनी चाहिए। जो भी हो वो रियल होना चाहिए। एनकाउंटर पे हमेशा सवाल उठते ही रहते हैं कि ये सरकार का एक किस तरह का सिस्टम है जो निर्दोष को भी दोषी बना करके एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये कहानी है रणवीर सिंह की, उत्तराखंड पुलिस की साजिश की। देहरादून पुलिस के 18 पुलिसकर्मी इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं, और सजा हो जाती है उन सभी को। और एक और नई कहानी हम आपको लेके मिलेंगे कल। जब तक के लिए एंजॉय कीजिए। कल रात 8 बजे एक और क्राइम रिपोर्ट, क्राइम कहानी, क्राइम स्टोरी हम लेके आएंगे आप सभी के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद। सो